एरिस मेष राशि वालों का 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में यह सप्ताह कैसा रहेगा। यह गोचर पर आधारित, चंद्रमा के गोचर पर आधारित राशिफल है। वीकली हॉरोस्कोप है एरिस वालों के लिए। चंद्रमा का गोचर कैसा रहेगा, यहाँ धनु राशि में गोचर करेंगे 10 28 तारीख को। यहाँ पे 28 तारीख तक यहाँ करेंगे, 27-28 को 2 तारीख दिन, और 10:15 रात्रि तक रहेंगे। और मकर राशि में 31 तारीख को तक रहेंगे, 6:48 AM तक रहेंगे। और कुंभ राशि में 11:27 AM तक रहेंगे 2 तारीख को। ये चंद्रमा का गोचर पर आधारित है। और मेष राशि वालों के लिए अष्टम भाव में चंद्रमा गोचर नहीं करेगा, अष्टम भाव में गोचर नहीं करेगा। धनु राशि में यहाँ गोचर करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, ये पोजीशन है। नक्षत्रों का गोचर किस प्रकार है हम देखते हैं। मूल नक्षत्र में 1:28 PM तक 27 तारीख को, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में 3:45 PM तक 28 तारीख को, उत्तराषाढ़ नक्षत्र में 5:30 PM तक 29 तारीख को, और श्रवण नक्षत्र में 6:34 PM तक 30 तारीख को रहेंगे। और घनिष्ठा नक्षत्र जो मंगल का नक्षत्र है उसमें 6:51 तक रहेंगे 31 तारीख को। और शतभिषा नक्षत्र जो राहु का नक्षत्र है उस पे 6:21 PM तक 1 तारीख को रहेंगे, 1 नवंबर तक। और लास्ट में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में 5:04 तक रात दोपहर में, यानी शाम को 2:11 तक रहेंगे। ये नक्षत्रों में गोचर है। मेष राशि वालों, एरिस वालों के लिए सप्ताह कैसा जाएगा इस पे हम चर्चा करते हैं। इनकी मैरिज लाइफ, इनकी हेल्थ, इनका फाइनेंस, इनका स्टूडेंट लाइफ, इन सभी मुद्दों पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इनके स्वास्थ्य को लेकर। चंद्रमा का गोचर इनके लिए इस सप्ताह पॉजिटिव है, कुछ नकारात्मक स्थिति नहीं है, तो इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कोई चौथा चंद्रमा या 8वां या 12वां चंद्रमा गोचर नहीं कर रहे हैं ये, क्योंकि ये 9वें, 10वें, 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इनके स्वास्थ्य में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है, इनका मन प्रसन्न रहेगा, कार्य करने की क्षमताएं भी इनकी अच्छी रहेंगी, वर्किंग कैपेसिटी भी अच्छा रहेगा। और भाग्य इनका इस सप्ताह काफी सपोर्ट करने वाला है, मन विचलित नहीं होगा, मन एकाग्रित बना रहेगा, और स्वास्थ्य में किसी भी तरह की प्रतिकूलता दिखाई नहीं देती है। मैरिज लाइफ, मैरिज लाइफ में इनके सप्तम भाव में सूर्य नीच का गोचर कर रहे हैं, जो 18 नवंबर तक, 16 नवंबर तक करेंगे। तो वैवाहिक जीवन में मंगल और सप्तम भाव में जब दो दो प्लानेट आ जाते हैं तो वैवाहिक जीवन इनका बहुत ही तनावपूर्ण, मानसिक तनाव लेकर, और जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पे विवाद होना और एक दूसरे के प्रति बॉन्डिंग नहीं होना, ये दिखाता है। इस वजह से इस सप्ताह इनके वैवाहिक जीवन के लिए नकारात्मक स्थिति बनाता है। अब इनकी लव लाइफ को हम देखें, लव लाइफ कैसी रहेगी इनकी। लव लाइफ के लिए हम पंचम भाव देखते हैं। पंचम भाव का संबंध यहाँ शनि से बहुत टाइम से हो रहा है और केतु बैठे हैं, तो लव लाइफ तो इनकी काफी बढ़ी हुई है। एक 2 से अधिक प्रेम संबंधों में अभी इन दिनों में इन्वॉल्व हैं, और चंद्रमा का गोचर भी इनके फेवरेबल रहेगा, किसी भी तरह का नकारात्मक स्थिति नहीं है। तो लव लाइफ इनकी सामान्य है, पहले जैसी ही है, कोई नया एक्सटेंशन लव लाइफ में नहीं है। कोई नया, जैसे प्रेम संबंध पहले से चल रहे थे उन्हीं तरह के प्रेम संबंध अभी चल रहे हैं, और कोई विशेष नया चीज इनके लव लाइफ में नहीं आ रहा है। अब हम चर्चा करें इनके नौकरी के लिए कैसा रहेगा। नौकरी के लिए छठे भाव में शुक्र गोचर कर रहे हैं अपनी नीच राशि के, तो नौकरी में आपको कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, विवाद हो सकता है। विशेष रूप से कोई लेडीज की वजह से आपको नौकरी में तनाव हो सकता है, आपके कार्यों के, आपके सीनियर्स के प्रति अगर लेडीज है, या कोई आपकी महिला, कोई आपकी कुलिक है, तो वो आपके कार्यों में बाधा डालने में या आपके कार्यों को नकारात्मक स्थिति में ला रही है। तो किसी महिला से आप बच के रहें इस सप्ताह, वो आपके नौकरी में कुछ तनावपूर्ण स्थिति क्रिएट कर सकती है। अब हम आपके बिजनेस और फाइनेंस के बारे में देखते हैं। बिजनेस का सप्तम भाव में यहाँ सूर्य बैठा है, तो आपको पैसा गेन नहीं हो रहा, आपके नए क्षेत्रों में व्यापार नहीं हो रहा है, केवल केवल आपकी पॉपुलरिटी बढ़ रही है कि आपका काम अच्छा है, लेकिन
धरातल में आप कुछ भी बिजनेस को ग्रो नहीं कर पा रहे, बिजनेस आपका फ्लो नहीं बन पा रहा है, तो इस सप्ताह आपके बिजनेस में कोई नया अचीवमेंट नहीं है, बिजनेस जैसा चल रहा है वैसे ही है और ग्रो नहीं कर रहा है। लेकिन आपकी प्रतिष्ठा इस सप्ताह काफी अच्छी रहेगी समाज में, बिजनेस में आपका, कि आपके कारोबारों को लेकर आपकी प्रतिष्ठा में चार चांद ही लगेंगे। आपकी वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी? फाइनेंशियल स्थिति को हम देखें तो आपकी वित्तीय स्थिति अच्छी रहेगी। फाइनेंशियल कुछ पैसा जो रुक रहा था बहुत टाइम से, वो आपको गेन होगा और आपके खर्चे कम होंगे। इस सप्ताह आपके पास आर्थिक रूप से संपन्नता दिखाई देती है। अब हम चर्चा करें आपकी स्टूडेंट लाइफ कैसी रहेगी, आपकी पढ़ाई लिखाई में कैसा मन रहेगा, ये हम देखते हैं। पढ़ाई लिखाई के लिए हम देखते हैं पंचम भाव, नवम भाव, हायर एजुकेशन के लिए 9th हाउस पे, 4th हाउस पे प्राइमरी एजुकेशन के लिए यहाँ गुरु उच्च के बैठे हैं। तो गुरु उच्च का बैठने के कारण आपका जो जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्राइमरी एजुकेशन 12th तक पढ़ रहे हैं, उनका पढ़ाई में अच्छा फोकस होगा, उनकी पढ़ाई का ग्रो होगा, एकेडमिक पढ़ाई में उनको मन लगेगा और उनकी कार्यों की पढ़ाई की प्रशंसा होगी और अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। जो एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, विशेष रूप से जो स्कूल में 12th तक पढ़ रहे हैं, उनके लिए पढ़ाई का टाइमिंग बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गुरु का अपनी उच्च राशि में भ्रमण हो रहा है। आपकी धार्मिक स्थिति, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कैसी रहेगी? आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए हम देखें तो आपकी धार्मिक लाइफ में पंचम भाव में केतु बैठे हैं, जो आपको धार्मिकता से भरपूर कर रहे हैं और चंद्रमा का भी गोचर 9th हाउस में हो रहा है कि धनु राशि में, बृहस्पति की राशि में। तो यह स्थिति आपको धार्मिक आयोजनों में शामिल होना, धर्म के प्रति निष्ठा बनाना, धर्म के कार्यों में अपने आप को इन्वॉल्व करने में आप इस सप्ताह रहेंगे और अपने धार्मिक कार्यों को बहुत ही अच्छे ढंग से इल्जाम देंगे। आपके लिए यह सप्ताह कोई नकारात्मक स्थिति नहीं है, पॉजिटिव है। तो यह सप्ताह आपके लिए काफी सकारात्मक है और आपके यह सप्ताह में जो काम रुक रहे हैं, उनको काम को करने में आपको बड़ी आसानी होगी। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आपको मेरे से व्यक्तिगत परामर्श की आवश्यकता है तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर आप मेरे से व्यक्तिगत परामर्श भी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।